नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। प्रदेश भर में खिली धूप, दुश्वारियां बरकरार, 219 सड़कें अवरुद्ध, 354 बिजली ट्रांसफार्मर ठप। हिमाचल प्रदेश में मौसम तो खुल गया लेकिन दुश्वारियां बरकरार हैं। सूबे में 4 नेशनल हाईवे समेत 219 सड़कें अवरुद्ध हैं। रोहतांग दर्रा नेशनल हाईवे 3, जलोड़ी दर्रा नेशनल हाईवे 305, ग्राम्फू से लोसर नेशनल हाईवे 505 और नेशनल हाईवे दारचा सरचू पूरी तरह से अवरुद्ध हैं। लाहौल स्पीति जिले में सबसे ज्यादा 136 सड़कों पर आवाजाही बंद है। चंबा जिले में 55, कांगड़ा में 2, किन्नौर सिरमौर में 3 सड़कें अवरुद्ध हैं। प्रतिभा बोली, कौल सिंह चुनाव जीते होते तो आज सुक्खू की जगह होते सीएम। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर विधानसभा चुनाव जीत गए होते तो आज सुखविंदर सिंह सुक्खू की जगह वही मुख्यमंत्री होते। प्रतिभा सिंह ने पधर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रतिभा ने कहा कि प्रदेश में भले ही कांग्रेस सत्ता में आ गई लेकिन द्रंग विधानसभा सीट हारने का बहुत दुख हुआ है। हर्षवर्धन चौहान बोले, सिंगल विंडो प्रणाली खत्म कर बनेगा नया प्राधिकरण। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल में सिंगल विंडो प्रणाली खत्म कर प्रदेश में नया प्राधिकरण बनेगा। सिंगल विंडो प्रणाली से निवेश में गति नहीं आ रही थी। सरकार निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी अधिकार प्राधिकरण को देगी। जमीन के लिए 118 से लेकर अन्य मंजूरी भी प्राधिकरण ही देगा। उद्योग मंत्री ने सचिवालय में शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार 5 साल की अवधि में 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देगी। आईजी जहूर जैदी 3 साल बाद बहाल, गृह विभाग ने जारी किया आदेश। गुड़िया मामले से जुड़े सूरज हत्याकांड के आरोपी आईजी जहूर हैदर जैदी को हिमाचल प्रदेश सरकार ने बहाल कर दिया है। गृह विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। आईजी जैदी को प्रदेश सरकार ने 15 जनवरी 2020 को सस्पेंड किया था। 3 साल बाद सरकार ने उन्हें बहाल किया है। चंबा की आरुषि ने पीएम से पूछा, पढ़ाई कहां से करूं शुरू, ऐसा लगता है सब भूल गई हूं। परीक्षा के दौरान जो बात मुझे सबसे अधिक परेशान करती है वो ये है कि पढ़ाई कहां से शुरू करूं। मुझे हमेशा लगता है कि मैं सब कुछ भूल गई हूं और मैं इसी के बारे में सोचती रहती हूं। इससे मुझे तनाव हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय बनीखेत की जमा 1 की छात्रा आरुषि ठाकुर ने परीक्षा को लेकर अपना ये प्रश्न पूछा और प्रधानमंत्री से इसका सुझाव मांगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि वो कार्य को समयबद्ध तरीके से करें, इससे आपका कार्य भी आसानी से होगा और मन में तनाव भी नहीं रहेगा। कच्छा बोले, सरकार सीमेंट विवाद नहीं सुलझा सकती तो खड़े करे हाथ, हम हल करवाएंगे मामला। सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि सरकार सीमेंट विवाद हल करने में सक्षम नहीं तो वो हाथ खड़े कर दे। हम इस मसले को केंद्र सरकार से उठाएंगे और हल भी करवाएंगे। कश्यप शुक्रवार को दाड़ाघाट में ट्रक ऑपरेटर्स के धरने में पहुंचे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग अदानी की भाजपा से नजदीकियां बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आने पर हिमाचल में उद्योग बंद किए गए, ये गलत है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की ही सरकार है। मनसुख मांडविया बोले, परीक्षा पे चर्चा अभिभावकों के लिए शिक्षाप्रद। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को मंडी के केंद्रीय विद्यालय खलियार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं बल्कि अभिभावकों के लिए भी शिक्षाप्रद है। हमें अपने बच्चों को परीक्षा के तनाव से बाहर करने के लिए प्रधानमंत्री की ओर से सुझाव गए टिप्स पर काम करना होगा, तभी बच्चों का शैक्षणिक स्तर ऊंचा हो पाएगा। किन्नौर में बाहरी राज्य के लोगों ने खरीदी संपत्ति, जांच होगी। राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि जनजातीय जिला किन्नौर में बाहरी राज्यों के लोगों ने जो जमीन और मकान खरीदे उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। हिमाचल में भाजपा सरकार बनने के बाद किन्नौर में संपत्ति के हस्तांतरण कानून का हनन हुआ। जल्द पूरी जानकारी जुटाकर उचित कार्रवाई की जाएगी। आईटीआई शाहपुर में 25 पदों के लिए 30 जनवरी को साक्षात्कार।
हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर में 30 जनवरी को बजट साइन लिमिटेड बद्दी साक्षात्कार के माध्यम से खाली 25 पदों को भरेगी। साक्षात्कार में वही युवा भाग ले सकते हैं जिनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच हो और इलेक्ट्रिकल, शीट मेटल फिटर, कारपेंटर और वेल्डर व्यवसाय में ITI कोर्स कर रखा हो। सोलंगनाला में उमड़े पर्यटक, बर्फ में गाड़ियां फंसने से बाहंग तक लगी वाहनों की लाइन। पर्यटन नगरी मनाली के मुख्य पर्यटन स्थल सोलंगनाला में बर्फ देखने के लिए सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। शुक्रवार को भी पर्यटक भारी संख्या में सोलंगनाला की ओर गए। मौसम साफ होने के कारण सोलंगनाला तक सभी प्रकार के वाहनों को भेजा गया। सोलंगनाला में पार्किंग की व्यवस्था न होने और कई वाहनों के बर्फ में फंसे होने के कारण जाम के हालात बन गए। घुमारवी के कस्बा गोयल में सड़क से नीचे पलटा ट्रैक्टर, चालक की मौत। पुलिस थाना घुमारवी के तहत आने वाले कस्बे गोयल में एक ट्रैक्टर के पलटने से चालक की मौत हो गई। इस ट्रैक्टर को राकेश कुमार पुत्र पुरुषोत्तम लाल निवासी गांव गुरनाड़ू चला रहा था। जानकारी के मुताबिक जब ये ट्रैक्टर गोयल नामक स्थान पर पहुंचा तो अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे पलट गया। बताया जा रहा है कि राकेश कुमार ट्रैक्टर के नीचे दब गया था। स्वान नदी में खनन माफिया के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 24 वाहन जब्त। जिला ऊना में खनन माफिया के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। वीरवार देर रात गुप्त सूचना के आधार पर ऊना पुलिस की अलग अलग टीम्स हरोली व ऊना क्षेत्र के बीच बहती स्वान नदी में पहुंची, जहां पर पुलिस ने अवैध खनन में जुटे 24 वाहनों को कब्जे में लिया। रात की कार्रवाई के बाद शुक्रवार सुबह जिले की पुलिस कप्तान पुलिस टीम के साथ संतोषगढ़, हरोली व ऊना में स्वान नदी में उतरे। दोस्त की शादी में भाग लेने गए युवकों पर तेज धार हथियारों से हमला, 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। पुलिस चौकी ठाकुरद्वारा के अंतर्गत मलकाना गांव में शादी समारोह में भाग लेकर घर लौट रहे युवकों पर बुलेरो सवार 6 युवकों के द्वारा तेज धार हथियारों से हमला कर लहूलुहान कर देने का मामला सामने आया है। मारपीट का शिकार हुए एक युवक की हालत गंभीर है। शिकायतकर्ता विशाल कुमार पुत्र सीताराम निवासी मलकाना ने थाना इंदौरा में शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि वो गांव में अपने दोस्त नीरज कुमार की शादी में अपने अन्य दोस्तों दलजीत सिंह, विकास कुमार और रणदीप सिंह के साथ शामिल होने गया था। बीती रात खाना खाने के बाद वे सभी करीब 11:50 पर शादी वाले घर से बाहर निकले तो मलकाना गांव का ही सुमित उर्फ शब्बी अपनी मोटरसाइकिल को छुपाने को लेकर उनके साथ बेवजह झगड़ा करने लगा। पंचतत्व में विलीन हुए जोगिंद्रनगर के हरदेव सिंह सैनिक सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई। यूपी के सिद्धार्थनगर में भारतीय सेना के SSB में बतौर सब इंस्पेक्टर तैनात जोगिंद्रनगर की नगर परिषद के वार्ड नंबर 5 निवासी हरदेव सिंह पुत्र गिज्जू राम के चंडीगढ़ से घर वापस आते समय नंगल के पास मृत्यु हो गई। हरदेव सिंह गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में ड्यूटी देने के पश्चात अस्वस्थ चल रही थी। बसों के लिए नया परमिट सिस्टम जल्द जारी। HRTC अपने बेड़े में जोड़ेगा 150 बसेस। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि HRTC के बेड़े में 150 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने के साथ ही युवाओं को निजी बसेस चलाने की अनुमति देने वाली एक सरल परमिट प्रणाली लागू की जाएगी। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।